नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एक्सप्लेन एवरीथिंग पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद दिलचस्प और आकर्षक विषय पर, टॉप 5 घटनाएं जो 2025 में होंगी। दोस्तों, 2025 बस कुछ ही साल दूर है और ऐसा लग रहा है कि ये साल हमारे लिए बहुत कुछ नया लेकर आने वाला है। तकनीक से लेकर अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में कुछ न कुछ धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाएं शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक दिन चांद पर छुट्टियां मनाने जाएंगे? जी हां, आपने सही सुना। 2025 में चंद्रमा पर टूरिज्म की शुरुआत होने जा रही है। अंतरिक्ष यात्रा कंपनियां लाखों रुपए खर्च करने वालों के लिए एक विशेष पैकेज तैयार कर रही है। सोचिए, आप चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहे हैं, पृथ्वी को एक नीले गोले के रूप में देख रहे हैं और तारों से भरे अंधेरे आकाश का नजारा ले रहे हैं। यह किसी सपने से कम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इस सपने को पूरा करने के लिए आपको अपनी जेब काफी ढीली करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, सपने देखने का कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन उन्हें पूरा करने में बहुत पैसा खर्च होता है। खैर, जो भी हो, चांद पर टूरिज्म की शुरुआत निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक घटना होगी। यह मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग होगी और अंतरिक्ष पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत करेगी। अब देखना यह होगा कि कितने लोग इस सुनहरे मौके का फायदा उठा पाते हैं। क्या आप भी उनमें से एक बनना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पहले फ्लाइंग कार शो की। जी हां, 2025 में हम आकाश में उड़ने वाली गाड़ियों का पहला शो देखने जा रहे हैं। ये कारें केवल पेट्रोल या डीजल से नहीं चलेंगी, बल्कि बैटरी या हाइड्रोजन से भी चलेंगी। सोचिए, आप सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकले और ट्रैफिक में फंसने की बजाय अपनी कार को हवा में उड़ा दिया। कितना मजा आएगा ना। ट्रैफिक जाम से तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही समय की भी बचत होगी। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत में तो ये फ्लाइंग कारें काफी महंगी होंगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे इनकी कीमतें भी कम होती जाएंगी। फ्लाइंग कारें न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में क्रांति लाएंगी, बल्कि प्रदूषण को कम करने में भी मददगार साबित होंगी, क्योंकि बैटरी या हाइड्रोजन से चलने वाली ये कारें पर्यावरण के अनुकूल होंगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए 2025 में फ्लाइंग कारों की दुनिया में कदम रखने के लिए। यह साल वाकई में बहुत खास होने वाला है। चैप्टर 3। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, इंसानों के लिए पहले साइबॉर्ग इम्प्लांट। जी हां, 2025 में हम पहली बार ऐसा होते हुए देखेंगे जब इंसानों के शरीर में साइबॉर्ग इम्प्लांट लगाए जाएंगे। ये तकनीक हमें अपनी क्षमताओं को थोड़ा और बढ़ाने में मदद करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये साइबॉर्ग इम्प्लांट आखिर होते हैं क्या? तो दोस्तों, ये ऐसे उपकरण होते हैं जिन्हें सर्जरी के जरिए शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। ये उपकरण शरीर के अंगों के साथ मिलकर काम करते हैं और उनकी क्षमता को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का हाथ किसी दुर्घटना में कट गया है, तो साइबॉर्ग इम्प्लांट की मदद से उसे एक नया हाथ दिया जा सकता है। ये नया हाथ बिल्कुल असली हाथ की तरह काम करेगा। इतना ही नहीं, इसकी मदद से वह व्यक्ति और भी ताकतवर बन सकता है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। साइबोर्ग इम्प्लांट के भी कुछ नकारात्मक पहलू हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इससे इंसान और मशीन के बीच की रेखा धुंधली हो जाएगी और हो सकता है कि भविष्य में इंसान रोबोट बनकर रह जाए। तो दोस्तों, साइबोर्ग इम्प्लांट एक ऐसी तकनीक है जिसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। अब देखना यह होगा कि भविष्य में यह तकनीक किस तरह से इस्तेमाल होती है। चैप्टर 4। अब हम चर्चा करते हैं चौथे पॉइंट पर, मंगल ग्रह पर पहली फसल। जी हां, 2025 में हम मंगल ग्रह पर पहली बार खेती करते हुए देखेंगे। वैज्ञानिक पिछले कई सालों से मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को तलाश रहे हैं और अब लगता है कि उन्हें इसमें सफलता मिलने वाली है। मंगल ग्रह पर खेती करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां की मिट्टी और वातावरण पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसकी मदद से मंगल ग्रह की मिट्टी को खेती के लायक बनाया जा सकता है। शुरुआत में तो मंगल ग्रह पर कुछ खास किस्म की सब्जियां ही उगाई जा सकेंगी, लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वे वहां पर अनाज और फल भी उगाने में कामयाब हो जाएंगे। मंगल ग्रह पर खेती की शुरुआत मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इससे न सिर्फ भविष्य में मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने में मदद मिलेगी, बल्कि पृथ्वी पर भोजन की कमी की समस्या से निपटने में भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए
2025 में मंगल ग्रह से आने वाली ताजी सब्जियों का स्वाद लेने के लिए। चैप्टर 5। आखिर में हम बात करेंगे ओलंपिक्स में रोबोट्स की भागीदारी की। जी हां, 2025 की ओलंपिक गेम्स में हम पहली बार रोबोट्स को प्रतिस्पर्धा करते हुए देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि रोबोट्स ओलंपिक में कैसे भाग लेंगे। तो दोस्तों, वैज्ञानिक ऐसे रोबोट्स विकसित कर रहे हैं जो इंसानों की तरह दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं और खेल भी खेल सकते हैं। शुरुआत में तो रोबोट्स कुछ खास खेलों में ही हिस्सा लेंगे, जैसे कि दौड़, तैराकी और कुश्ती, लेकिन धीरे धीरे उन्हें और भी खेलों में शामिल किया जाएगा। रोबोट्स का ओलंपिक में भाग लेना एक बहुत ही रोमांचक घटना होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि रोबोट्स इंसानों को कितनी टक्कर दे पाते हैं। क्या रोबोट्स इंसानों को हराकर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत पाएंगे? यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि 2025 का ओलंपिक अब तक का सबसे अनोखा और यादगार ओलंपिक होने वाला है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 घटनाएं जो 2025 में होंगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कमेंट्स में बताएं कि आप इनमें से किस घटना का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।